देखिए दोस्तों, आज हम कोशिका से संबंधित है वो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं, हल करेंगे। न जाने कितनी ही प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे गए हैं और न जाने आगे भी कितने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस है वो पूछे जाएँ। इसीलिए हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है और साथ-साथ में हमारे टॉपिक भी है वो क्लियर करना है और इन प्रश्नों को भी हमें हल करना है। कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? यहाँ ये किया नहीं, दिया था। किसने दिया था सबसे पहले? कोशिका नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने। आपको पता होगा कि रॉबर्ट हुक ने है वो मृत कोशिकाओं को देखा था। कौन सी कोशिकाओं को देखा था? मृत कोशिकाओं को है वो रॉबर्ट हुक ने देखा था। और कौन सी सेल थी वो मृत? कॉर्क सेल थी। कॉर्क सेल थी। कॉर्क का मतलब छाल की, पेड़ की छाल की कोशिकाओं को है वो रॉबर्ट हुक ने देखा था। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। लगे हाथ हम फ्लेमिंग के बारे में भी जान लेते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपको पता होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने कवक से किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज। पेनिसिलिन ये एक एंटीबायोटिक थी। एंटीबायोटिक, इस एंटीबायोटिक की खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। इस एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन। किसने खोज की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये कवक का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की खोज की थी। ये मेडिकल साइंस के अंदर बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। आगे देखिए ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने भी एक खोज की थी। ल्यूवेनहॉक आप जानते होंगे। ल्यूवेनहॉक ने है वो जीवाणु कोशिकाओं को देखा था। कौन सी कोशिकाओं को? जीवाणु कोशिका को। तो पूछ लिया जाए कि जीवाणु कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो ल्यूवेनहॉक ने देखा था। प्रोटोजोआ को भी देखा था इन्होंने। प्रोटोजोआ और जीवाणु कोशिकाओं को है वो ल्यूवेनहॉक ने देखा था। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? आपको पता होगा कि राइबोसोम को है वो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री अर्थात राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना है। यदि कोशिका में राइबोसोम नहीं होगा तो कौन सा काम रुक जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण का काम रुक जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिका अंग है या कोशिकांग है? तो जाहिर सी बात है डी, प्लास्टिड। कौन सा होगा? प्लास्टिड। ये सबसे बड़े कोशिकांग है पादप कोशिका में। प्लास्टिड नाम जो दिया था वो दिया था हैक्कल ने। HAECKL। हैक्कल नामक वैज्ञानिक ने है वो प्लास्टिड नाम दिया था। आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिड की उत्पत्ति जो होती है वो क्रोलवक से होती है। क्रोप्लास्टिड से। प्लास्टिड को हिंदी में क्या कहते हैं? लवक। तो इसकी उत्पत्ति किससे होती है? क्रोलवक से होती है। गुणसूत्र आप जानते हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में है वो आनुवंशिक सूचनाओं को लेकर के जाने का काम किसका होता है? गुणसूत्र का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते ही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। आगे देखिए, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। निश्चित तौर पे पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति। उत्तर हो जाएगा बी। पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? आवरण कौन सा होता है? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के भीतर अंदर की ओर कौन सी आवरण कौन कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ कौन सा आवरण पाया जाता है? तो वह है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति के अंदर की ओर। ठीक है, आगे चलिए। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? कोशिका भित्ति ही प्रदान करती है। बी हो जाएगा उत्तर। ठीक है, कोशिका भित्ति है वो एक निश्चित रूप प्रदान करती है, दृढ़ता भी प्रदान करती है। बाहर की ओर होती है कोशिका भित्ति कोशिका की। पादप कोशिका में ही पाई जाती है। बाहरी जो वातावरणीय कारक होते हैं उनसे कोशिका की सुरक्षा करने का काम जो है वो कोशिका भित्ति करती है। आगे देखिए, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। अभी बताया था प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा होता है? राइबोसोम। डी। राइबोसोम है वो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। लाइसोसोम को है वो आत्मघाती थैली कहा जाता है। आत्मघाती थैली। कोशिका को डाइजेस्ट कर जाता है, पचा लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या बनती है? एनर्जी। एनर्जी निर्माण करता है ये। गोल्जी का स्राव का कार्य करता है। कोशिका में स्राव का कार्य कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। आगे देखिए,
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ये माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमान ने। किसने की थी? अल्टमान ने। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? ये दिया था बेंडा ने। बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था। इसी के साथ ये डीड्यू ने है वो लाइसोसोम की खोज की थी। किसकी? लाइसोसोम। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आगे देखिए, लाइसोसोम कार्य करता है, अभी आया था, अंतःकोशिकीय पाचन। किसका? अंतःकोशिकीय पाचन। सी, उत्तर सी हो जाएगा। और प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। और राइबोसोम को ही प्रोटीन मशीन कहा जाता है। मशीन, ठीक है। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? देखिए, जीवाणु कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग किस में नहीं पाए जाते? जीवाणु कोशिका में नहीं पाए जाते। और माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग ही है जो प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि जीवाणु में नहीं पाया जाता। आगे देखिए, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? यह हेक्सले का कथन है। किसका है? हेक्सले। सी। आगे देखिए, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है किसके द्वारा? केंद्रक के द्वारा। केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का डायरेक्टर कहा जाता है। डायरेक्टर, यही इसको कंट्रोल करता है। कंट्रोलर कहा जाता है। कंट्रोलर कहो या डायरेक्टर कहो, किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा डी। केंद्रिका केंद्र के अंदर पाई जाती है। केंद्र के अंदर पाई जाती है गोलाकार से। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया है, किसने किया है? वाल्डेर ने। किसने किया है? वाल्डेर ने। वाल्डेर, उत्तर बी हो जाएगा। आगे देखिए, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? देखिए, वास्तविक केंद्र किस में नहीं पाया जाता? वास्तविक केंद्र जीवाणु कोशिका में नहीं पाया जाता, क्योंकि जीवाणु कोशिका में केंद्रक जो होता है वह अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट होता है, ठीक है। अस्पष्ट क्यों होता है? क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर केंद्रक अस्पष्ट होता है। आगे देखिए, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ओफियोग्लोसस। ओफियोग्लोसस क्या है? एक प्लांट है। प्लांट में भी क्या है? ये फर्न है। क्या है? फर्न। इसके अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 1260, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं ओफियोग्लोसिस। उत्तर हो जाएगा डी। मानव के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कुल कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी में पूछे तो 23, और कुल गुणसूत्र पूछे तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे देखिए, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? देखिए, कोशिका के अंदर ये कोशिका झिल्ली है, ये बीच में केंद्र है, और इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है इसे तो कहा जाता है कोशिका द्रव्य। ये है केंद्रक और ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक है, समझ जाइए। कोशिका द्रव्य और केंद्रक और अन्य कोशिकांग, इन सब को मिलाकर के क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका द्रव्य, कोशिकांग और केंद्रक,
इन सभी को मिलाकर के क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है। तो जीव द्रव्य कहलाता है क्या है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य व अन्य कोशिकांग, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य। उत्तर हो जाएगा डी। उत्तर हो जाएगा डी। आगे देखिए, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आणविक जीव विज्ञान केंद्र, ये जो है वो हैदराबाद में है। कहाँ पे है? डी, हैदराबाद। आगे देखिए, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। उत्तर हो जाएगा ए, माइक्रोप्लाज्मा, ए उत्तर हो जाएगा। अमीबा के बारे में आपको जानते हैं, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अपनी आकृति है वो बदलता रहता है। श्वेत रक्त कण इकाई किसमें पाई जाती है? इसे कहते हैं WBC। ये हमारे शरीर को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ब्लड में पाई जाती है। लाल रक्त कोशिकाएं RBC कहलाती है, ब्लड के अंदर पाई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या रखती है? हीमोग्लोबिन अपने अंदर भरे रखती है। हीमोग्लोबिन इसमें भरा रहता है, RBC में भरा रहता है। और RBC के बारे में एक और जानकारी आपको होनी चाहिए कि RBC जो है वो केंद्रक विहीन कोशिका होती है। कैसी कोशिका है ये? केंद्रक विहीन कोशिका होती है। आगे देखिए, निम्नलिखित कोशिका अंगों को में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिकांगों में, निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन एक अर्धपारगम्य है? कोशिकांगों में अर्धपारगम्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली है। क्या है? कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य। अधिक कोशिका झिल्ली जो होती है, यहाँ से इनमें जो है छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे। क्यों? इनके अंदर से है वो ग्लूकोज अंदर आएगा और एमिनो एसिड अंदर आएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा और बाहर जाएगा CO2। तो अर्धपारगम्य झिल्ली है। सिलेक्टिव पदार्थों को है वो कोशिका झिल्ली अपने अंदर से होकर के गुजरने देती है। तो इसका उत्तर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली, ए। आगे देखिए, एक इमारत में जीवों में समान होती है। देखिए, इमारत की तुलना की गई जीवों से तो किसके समान होते हैं? कोशिका के। किसके समान होती है? कोशिका के। किसके समान? कोशिका के। जिस प्रकार इमारत में ईंट होती है, ईंटों से इमारत बनती है, उसी प्रकार जीवों का शरीर किससे बना है? कोशिका से। किससे बना है? कोशिका से। उत्तर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। आगे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है साहब। क्या कहलाता है? क्रिस्टी। उत्तर हो जाएगा ए, क्रिस्टी। जो कि ये से अंदर वलन होता है इसमें, ठीक है। ये क्या कहलाता है? अंदर की ओर वलन, ये कहलाता है क्रिस्टी। क्या कहलाता है? क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर जो क्या पाया जाता है? ऑक्सीसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये रहा ऑक्सीसोम, क्रिस्टी के ऊपर पाया जाता है ऑक्सीसोम, ठीक है। और इसका जो द्रव्य है वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। तो आज हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, आगे फिर और क्वेश्चंस की क्लास करेंगे और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे।